तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो काइनेमेटिक्स की हमारी सीरीज चल रही है और आज का है लेक्चर नंबर 14, ठीक है, 14वां लेक्चर है आज का। और जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो सेगमेंट अभी तक हमारा चल रहा है उसका ये बिल्कुल आखिरी लेक्चर होने वाला है, ठीक है। आज मैं रिलेटिव वेलोसिटी जो है एकदम पूरी कर दूंगा और मैं तुम्हें बता दूं रिलेटिव वेलोसिटी का आज 8वां लेक्चर है भाई साहब, 8th लेक्चर है आज रिलेटिव वेलोसिटी का। तुम्हें मैंने शुरू में बोल दिया था कि रिलेटिव वेलोसिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा भाई साहब कि YouTube पर भाई साहब इतना कंटेंट तुमको कहीं नहीं मिलेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी के हर एक वैरायटी के जो सवाल पॉसिबल थे भाई साहब, चाहे वो रेन मैन थे जो कि आज मैं करवाने वाला हूं, चाहे वो रिवर बोट है, चाहे वो प्रोजेक्टाइल है, चाहे वो शिप प्रॉब्लम है, चाहे वो कार प्रॉब्लम है, 2D रिलेटिव है, 1D रिलेटिव है, भाई साहब सारे के सारी वैरायटी मैंने कवर करी है। और इतने हद तक लेकर के गया हूं उसको कि यूट्यूब पर ना तो अभी है और आने वाले समय में क्या पता नहीं हो, है ना। बाकी देने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूबर है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो दे भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु आज की डेट में तो इतना कंटेंट भाई साहब रिलेटिव वेलोसिटी का किसी एक चैनल पर तो अवेलेबल नहीं है ना। 14th लेक्चर में से 14 लेक्चर में से भाई साहब 8 लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी के हो गए। 7 से शुरू करा था और आज 14वां लेक्चर है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का होने वाला है और आज हो जाएगा ये टॉपिक एकदम समाप्त, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स की और 2D रिलेटिव्स में मतलब वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है रेन मैन प्रॉब्लम। और क्या मतलब मजेदार प्रॉब्लम होती है भाई साहब, है ना। लो हेडिंग बनाते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। बाकी सुनो, अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, अच्छा कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है, परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई साहब। तो अच्छे से कॉपी लेकर के बैठना, पेन लेकर के बैठना और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और जहां समझ नहीं आए वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और फिर से देखेंगे। अगर लगे कि मैं थोड़ा तेज बोल गया है ना, या फिर मैंने थोड़ा सा तेज पढ़ा दिया, तो थोड़ा सा स्लो करके वीडियो को देख लेंगे और फिर भी नहीं समझ आएगा तो नीचे कमेंट कर देंगे। मैं आकर आपके कमेंट के ऊपर मैं रोशनी डाल दूंगा, टॉर्च डाल दूंगा भाई साहब, है ना, प्रकाश डाल दूंगा मैं आपके उसके ऊपर, कमेंट के ऊपर कि लो भाई ये कमी थी तो लो सुधार दिया, है ना। आ जाओ सुनो, आ जाओ, देखो सुनो, शुरू करते हैं भाई साहब, बहुत मजेदार चीज है, मजा आएगा देख तेरे को, सुन। तो रेन मैन प्रॉब्लम आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। रेन मैन प्रॉब्लम, ओके सर। वुमेन काहे नहीं हो सकती है? वुमेन भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। आ जाओ सुनो, ध्यान से देखो फेमिनिस्ट लोगों, देखो ध्यान से देखो, वुमेन काहे नहीं हो सकती है, मैन मैन कर रहे हो तब से, है ना। ऐसा सेगमेंट का नाम है, मैंने अपने घर पे नहीं बनाया रेन मैन प्रॉब्लम, कहीं मेरे घर पहुंच जाओ डंडा लेके, अच्छा मैन मैन कर रहा है बहुत, है ना। आओ सुनो, तो रेन मैन प्रॉब्लम की बात करते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, जानते हो रेन मैन प्रॉब्लम में 99.99% सवालों में जो सवाल होंगे ना वो छाता खोलने के सवाल होंगे, ठीक है। कि आपको छाता खोलना है बेसिकली, है ना, बारिश से बचने के लिए आपको छाता खोलना है। लॉजिकल बातें करता हूं, मैथमेटिक्स में तो तुझे बाद में ले ही जाऊंगा, पहले अपन लॉजिक से खेलते हैं, ठीक है, मजे मजे वाली बात करते हैं। सुनो, अच्छा अगर बारिश गिरती है जब मेरे ऊपर तो मैं छाता कैसे खोलता हूं भाई? मेरे को जैसे बारिश नजर आएगी उस हिसाब से तो मैं छाता खोलूंगा, है ना। पड़ोसी को कैसे नजर आ रही है, या बाजू में बैठी जो सुंदर कन्या है भाई साहब उसको कैसी नजर आ रही है, या कोई गाड़ी में भाई साहब और सुंदर कन्या जा रही है उसको कैसी बारिश नजर आ रही है, उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोलो बात समझ आ रही है भाई साहब? मैं चल रहा हूं और चलते मेरे को कैसी बारिश नजर आ रही है मैं तो उसी हिसाब से छाता खोलूंगा, है ना। बोलो भाई साहब, मैं मोटरसाइकिल पर बैठा हूं, है ना, मोटरसाइकिल पर बैठा हूं, मैं भीग रहा हूं भाई साहब, तो मेरे को जैसी बारिश नजर आएगी गिरती हुई, जैसी भी नजर आ रही है मैं तो उसी हिसाब से छाता खोलूंगा ना भाई। बराबर में जो अंकल चल रहे हैं लाठी लेकर के हो हिलते हुए, मुझे क्या फर्क पड़ता है उसको बारिश कैसी नजर आ रही है, वो अपने हिसाब से खोलेगा, उसको बचना है तो अपने हिसाब से खोलेगा, मैं अपने हिसाब से खोलूंगा। बोल बात समझ आ रही है? पक्का। तो सबसे पहली बात कि छाता आपकी वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग खोला जाता है ना। वो कैसे खोला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये वो फलाना ढंग का बात कर लूंगा बाद में, परंतु आप अभी ये बात सोचें, ये बात समझें आराम से कि छाता आपको अपने रिस्पेक्ट में खोलना है, आपको अपनी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में खोलना है। तो रेन की जो वेलोसिटी है आपके रिस्पेक्ट में, माने आप वो मैन, मैं आपको मैन बता रहा हूं, ठीक है, आपको मैं मैन बता रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू यू क्या है वो मैटर करती है। बराबर में खड़ी हुई सुंदर कन्या, चलते हुए अंकल लाठी लेके, मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ ये बात भाई साहब, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो मैटर करती है, बाकी किसी चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये बात हो गई पहली बात। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, बाकी चीज से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आती है। अब दूसरी बात सुनो, मान लो तुम्हें बारिश ऐसे गिरती हुई नजर आ रही है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, वही वाली बात हो रही भाई साहब यहाँ पे, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, मान लो तुम्हें ऐसे बारिश होती हुई नजर आ रही है, ऐसे
है ना। मुझे एक बात बताओ, छाता कैसे खोलोगे? ऐसे खोल दोगे क्या? बारिश की दिशा में खोल दोगे? ऐसे नीचे खोल दोगे ऐसे छाता? या बारिश की उल्टी दिशा में, मतलब बारिश नीचे गिर रही है तो छाता ऐसे खोलोगे? हाँ ना, बोलो भाई साहब, ऐसे खोल। तुम्हारे गांव में ऐसा तो छाता नहीं खोलते ना कि बारिश ऐसे गिर रही, छाता भी साला ऐसे ही खोलूंगा मैं तो। ऐसे थोड़ी खुलता है यार, है ना। बारिश अगर ऐसे गिर रही है तो छाता ऐसे खोला जाएगा, है कि नहीं। अब तुम चल रहे हो, तुम्हें बारिश ऐसे आती हुई नजर आ रही, ऐसे 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 ऐसे, तो छाता ऐसे खोल देते हो क्या? चलते चलते भाई साहब पीछे छाता लेके चलते हैं ऐसे। सर बारिश की दिशा में छाता खोलना था, आपने बोला था, तो सर हम ऐसे छाता खोल के चलते हैं सर। ऐसे तो नहीं चलते हो ना बारिश। अरे बारिश ऐसे आएगी, छाता ऐसे खोलोगे ना यार, हाँ ना। बोलो बोलो, बात समझ आ रही है? बारिश ऐसे आएगी तो छाता ऐसे खोलेंगे। बोलो बात समझ आ रही? बारिश ऐसे ऐसे तो आती नहीं, ऐसे आती तो छाता ऐसे खोलते, है कि नहीं। या फिर बारिश ऐसे आ रही, छाता ऐसे लेके चल रहे भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है यार, है ना। बोलो, तो बारिश की उल्टी दिशा में छाता खोला जाता है, सबसे पहली बात, है ना। पहली बात क्या? दूसरी बात, पहली बात तो क्या थी? पहली बात तो ये थी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज अपने को निकालनी होगी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है। दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोला जाएगा, दूसरी बात। अगर ये दो बातें आपको आती हैं, हल्का फुल्का सा वेक्टर का ज्ञान है, तो आपसे भाई साहब सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। रेनमैन प्रॉब्लम भाई साहब वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ 2D होती हैं। 2D रिलेटिव की सबसे सिंपल प्रॉब्लम में से एक होती है। बस हल्का फुल्का वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं वेक्टर की जो सीरीज है ना, उसका लिंक डाल दूंगा, देख करके आ जाना अगर कहीं पर कमी महसूस हो तो। हालांकि मैं कमी महसूस होने नहीं दूंगा, ठीक है। बिल्कुल हल्का फुल्का सा ही वेक्टर चाहिए, ज्यादा वेक्टर नहीं चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा। हालांकि 2D रिलेटिव के पिछले जो टॉपिक्स में करके आया हूं उसमें वेक्टर का बड़ा भयंकर ज्ञान इस्तेमाल हुआ था भाई साहब। तो मैं तो ऐसे ही आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि पक्का पक्का वेक्टर अपना सॉलिड कर लो, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही है, नहीं तो यूट्यूब पर डायरेक्टली टाइप कर लेना वेक्टर्स, फिर डाल देना फन विद फिजिक्स, मिल जाएगा तुमको। बोलो बात समझ आई? पक्का? सोच ले, शुरू करें एकदम ढंग से, है ना। आ जाओ, सुनो, बहुत हो गई बकैतियां, अब शुरू करते हैं। आओ देखो, ध्यान से देखो, है ना। मैंने बोला कि मान लो ये है धरती माता, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं अपन, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं। और अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखो ऐसे लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सर ये फॉर्मूला सर आपने कैसे बनाया? सर आप इस फॉर्मूले पर कैसे पहुंचे? सर आपके दिमाग में कैसी आई ये चीजें कि सर ऐसा करना चाहिए, है ना। ये सब मैंने तुमको रिलेटिव की पहली वीडियो में पढ़ाया था। जब 7th लेक्चर जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ना, उस समय मैंने तुम्हें यही सब चीजें बनानी सिखाई थी कि बेटा ये सब चीजें बनती कैसे हैं, मेरे दिमाग में कैसी आती हैं चीजें, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था, है ना। तो यहां पर उसकी गहराई में तो मैं नहीं उतरूंगा कि फॉर्मूला बनाया कैसे, परंतु एक एक वेरिएबल को मैं ढंग से तेरे लिए डिफाइन कर देता हूं कि ये देख, ये वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल ये है। बोलो बात समझ आ गई? अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, देखो पढ़ने का तरीका होता है इसको VRM, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि भाई बारिश की जो वेलोसिटी है वो आपको कैसी नजर आ रही है। आदमी आप हो ना भाई साहब, तो आपको कैसी नजर आ रही है, ये वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और ये दूसरा वेरिएबल ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पढ़ने का तरीका होता है इसको, सुनो क्या तरीका है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि असल मायने में जमीन पर कैसी गिर रही है ना। आपको तो कुछ और नजर आ सकती है, परंतु जमीन को कैसी नजर आ रही है भाई साहब, अगर आप रुक करके देख रहे हो तब कैसी हो जा रही है, ये वो है ना। ये बात आपने नोटिस भी करी होगी ना कि जब आप बाइक चलाने लगते हो तो वो बारिश अचानक से मुंह पर आने लग जाती है यार। जब रुक करके देखते हैं तो सीधी रहती है, हाँ ना बोलो। जब रुक करके देखते हैं तो सीधी रहती है, और जब बाइक चलने लगती है तो भाई साहब मुंह पर आने लग जाती है। तो जो मुंह पर आ रही है ना, वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और जब रुक करके देख रहे हो वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात होती है भाई साहब। जब रुक करके देख रहे हो तो जो बारिश आपको नजर आ रही है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जब आप चलने लगे इस समय, है जब आप चलने लगे तो जो मुंह पर आ रही होती है ना बारिश भाई साहब, वो होती है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मुंह पर आ रही है तो छाता भी तो ऐसे ही खोलोगे ना। ऐसा थोड़ी कि मैंने रुक के देखा था बारिश तो सीधी गिर रही है तो मैं तो ऐसा खोलूंगा छाता, ऐसे खोलेगा तो प्राण निकल जाएंगे भाई साहब। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पक्का जैसी बारिश नजर आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता खोला जाता है।
आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। और ये क्या थी, ये था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। वो जो बाइक आपकी चल रही है, जिस रफ्तार से वो बाइक चल रही है, वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। आई होप अपने को तीनों बातें ढंग से समझ आ गई होंगी। पक्का पक्का। जब मेरी बाइक चल रही होती है तो वो बारिश मेरे मुंह पर आ रही होती है, वो होती है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बोलो बात समझ आ गई। जिस रफ्तार से मेरी बाइक चल रही है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब मैंने बारिश को रुक करके देखा तो जिस रफ्तार से बारिश गिर रही थी वो थी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। आई होप हमें सारे के सारे वेरिएबल ढंग से क्लियर हो गए होंगे, हो गए ना। पक्का पक्का। सोच ले, देखा जा, एक बिल्कुल सिंपल सवाल से मैं शुरू करता हूं। वो सवाल पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल। आओ भाई सुनो, बिल्कुल सिंपल एकदम, ठीक है। मेरी बात सुन, पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा। सुनो ध्यान से देखो, मैंने बोला मान लो ये धरती माता है, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये धरती माता है, ठीक है। सुनो, और भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब आप यहां पर ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है। आप खड़े हुए हो, बिल्कुल रेस्ट पर हो आप, बिल्कुल ठीक है। आप हो एकदम रेस्ट पर, ओके। बोला ठीक है, ठीक है। अब यहां पर है हमारे बादल राजा, ओके। अब बारिश करवानी है तो भाई साहब बादल तो होने पड़ेंगे ना। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और भाई साहब बारिश ऐसे गिर रही है ना, बारिश ऐसे गिर रही। मैंने कहा ठीक, बारिश ऐसे गिर रही, मैंने कहा ठीक है। और बारिश गिर रही है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बारिश गिर रही है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से। अब मेरी बात सुने, देखो ध्यान से देखो, तो अपने को तो बचना है ना भाई बारिश से बचना है भाई, बिल्कुल। तो अपने को वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी पड़ेगी। परंतु ये जो दी गई है, ये दी गई है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। क्या दी गई है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो लिख करके रख लेते हैं उसको, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सारी की सारी वेलोसिटी, ठीक है। याद रखना कि रेनमैन प्रॉब्लम में जो भी रफ्तारें आप लिखेंगे वो सारी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 2D प्रॉब्लम है, इस तरह से उसका एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होगा। 1D की तरह डायरेक्टली जोड़ना घटाना तो पॉसिबल नहीं है, ताकि बिना वेक्टर के भी काम चल जाता है। 2D प्रॉब्लम है तो हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इस बात का हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुने, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये ऐसे के कैप है ना, तो इधर वाला आई कैप है तो इधर वाला माइनस आई कैप हो जाएगा। इधर वाला अगर जे कैप है तो इधर वाला माइनस जे कैप हो जाएगा। और के कैप का तो इस्तेमाल ही नहीं होना है, क्योंकि 3D में तो प्रॉब्लम है नहीं, 2D में ही है, तो अपना तो आई और जे में ही काम चल जाएगा, है ना। ऊपर वाला प्लस जे कैप, नीचे वाला माइनस जे कैप, इधर वाला आई कैप तो इधर वाला माइनस आई कैप। बोलो बात समझ आ गई। पक्का। अब मेरी बात सुने, देखो ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो बारिश तो नीचे गिर रही है ना, हमारे गांव में तो नीचे गिरती है बारिश भाई साहब। तो नीचे गिर रही, तो मैंने क्या लिखा 5, और नीचे गिर रही थी इसीलिए मैंने लिखा माइनस का जे कैप, ठीक है। तो माइनस का 5 और साथ में आ गया जे कैप, है ना। और आदमी तो चल नहीं रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो तो 0 है। तुम तो रेस्ट पर खड़े हुए हो। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब ध्यान से देखें, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिखा जाता है। बोलो बात समझ आ गई। पक्का ना। आ जाओ सुनो, देखो वैल्यू पुट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो कितना है माइनस का 5 जे कैप, ओके। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तो है 0, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया, ये तो माइनस का 5 जे कैप आ गया। अरे कितना आ गया, माइनस का 5 जे कैप। मतलब कि आदमी को कैसा लगेगा, साला आदमी को कैसा लगेगा कि बारिश है ना ऐसे गिर रही नीचे, कैसे लगेगा, माइनस का 5 जे कैप। अच्छा, तो इसको लगेगा कि बारिश ऐसे हो रही है ना, माइनस का 5 जे कैप। इसको लगेगा कि बारिश ऐसे हो रही है, तो छाता कैसे खोलना चाहिए, तुम बताओ। अरे तुम बताओ, छाता ऐसे खोलना चाहिए। कैसे खोलना चाहिए छाता, छाता खोलना चाहिए ऐसे, देखो ऐसे, ओई ओ आऊ, छाता ऐसे खुलना चाहिए। छाता थोड़ा सही बना दिया ना मैंने, आगे से ऐसा नहीं बनाऊंगा, सिंपल छाता बनाऊंगा। ये तो मैंने पहली बार ऐसे स्टाइल मारने के लिए बना दिया कि देख छाता ऐसा बनाया मैंने, है ना, कि मेरे को आता है छाता बनाना। कई लोग सोचे सारा छाता बनाना नहीं आ रहा है मास्टर को, तो पहली बार ऐसा बनाया, आगे से मैं सिंपल छाता बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बारिश ऐसे हो रही थी, तो छाता बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स खुलना चाहिए था, है ना। देखो बारिश कैसे हो रही थी,
बारिश हो रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड। माइनस जे कैप का क्या मतलब है कि बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस वाज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो छाता बिल्कुल ऊपर खुलना चाहिए। आदमी को लगेगा साला बारिश नीचे हो रही तो छाता ही से खोल दूं तो मैं बच जाऊंगा। हाँ ना बोलो, पक्का पक्का, पेपर में कभी नहीं पूछेगा, परेशान मत हो। बोल, बात समझ आ गई? तो क्या बोलना चाहिए कि भाई साहब अगर आदमी को बचना है तो छाता कैसा खुलना चाहिए? छाता खुलना चाहिए वर्टिकली अपवर्ड्स। कैसा खुलना चाहिए? वर्टिकली अपवर्ड्स। हाँ ना बोलो, पक्का? सोच ले, पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा। आई होप हमें लॉजिक समझ आ गया होगा ढंग से, परफेक्ट एकदम। आ जाओ, सुनो, चलो देखो, इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं सवाल ही सवाल कराई जाता हूं, ठीक है? करो, आओ चलो सुनो, चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, एक और नए तरीके का सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं। सुनो, देखो, नए तरीके तो क्या है, सवाल बिल्कुल आसान है ना? देखो, अब मैंने बोला कि मान लो ये धरती माता है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जरूरी तो नहीं कि भाई साहब आदमी खड़ा ही रहे, आदमी तो चल भी सकता है भाई साहब। बोल, चल सकता है कि नहीं चल सकता? पक्का पक्का। पर आदमी को चलाने से पहले मुझे एक बात बताओ, जरूरी है क्या बारिश हमेशा सीधा सीधा आए? बारिश तो टेढ़ी भी आ सकती है ना भाई साहब, बिल्कुल आ सकती है टेढ़ी। अब मेरी बात सुनो, देखो, आ जाओ, सुनो। आदमी, मैंने बोला मान लो फिर से रेस्ट पर ही, ठीक है? मान लो रेस्ट पर ही हो आप अभी भी, ठीक है? मैंने बोला हाँ ठीक है, ओके, रह सकते हैं हम लोग रेस्ट पर, है ना? अब सुनो, ऊपर क्या था ना, ऊपर हमारे वही बादल राजा, ओए ये रे बादल, ठीक है? ये रे बादल। अब पता है क्या बोला गया? ऐसा बोला गया कि मान लो बारिश है ना, बारिश भाई साहब ऐसे गिर रही टेढ़ी, है ना? बारिश गिर रही भाई साहब ऐसे टेढ़ी, सीधी नहीं गिर रही। अब बारिश गिर रही भाई साहब ऐसे टेढ़ी, कितने एंगल पर गिर रही? बोला वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल बना के ऐसे गिर रही, और 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिर रही। क्वेश्चन समझ आ गया ढंग से? बारिश गिर रही टेढ़ी भाई साहब, टेढ़ी टेढ़ी टेढ़ी, है ना? और कितने एंगल पर गिर रही? 37 डिग्री पर ऐसे गिर रही। मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, बात समझ आ गई मेरे को। अब मेरी बात सुनो, फिर से वही बातें, वही दो बातें मुझे दी जाएंगी, तीसरी बात मुझे निकालनी है, वही सवाल होगा हर बार। मेरी बात सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन, अब आप ध्यान से देखें तो बेटा ऐसी है ना? ऐसी है 5, है ना? और ये जो एंगल है, ये एंगल है कितना? 37 डिग्री। तो आप ध्यान से देखें तो 5 का एक कंपोनेंट तो देखो ये रहा, है ना? कितना रहा? 4। तोड़ना आता है कि नहीं आता कंपोनेंट तोड़ना? इसीलिए बोला था कि वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए भाई साहब, है ना? और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा? 3। बोलो, बात समझ आई? भाई साहब जब भी एंगल 37 और 53 दिए जाएं तो परेशान नहीं होते भाई साहब। 37 और 53 तो आपका काम आसान करने के लिए दिए गए हैं। देखो मेरी बात सुनो, अभी सुन लो, देखो ध्यान से देखो, बार बार नहीं बताऊंगा। देखो, मैंने बोला कि मान लो ये अगर कोई ट्रायंगल है, उसमें ये साइड अगर 4 मीटर है, ये साइड अगर 3 मीटर है, तो पक्का पक्का ये साइड 5 मीटर होती है ना? पाइथागोरस लगा लो, पता चल जाएगा। 4 चौके 16 प्लस 9 अंडर द रूट 25, तो 5 आ गया। बोलो, बात समझ आई? अब जानते हो इस ट्रायंगल की एक खास बात है। क्या खास बात है? कि ये एंगल तो 90 है, दिख रहा है ना बेटा? जानते हो ये एंगल 37 होता है, और ये एंगल जो होता है ना वो 53 होता है, ठीक है? अब आराम से कॉस की और साइन की वैल्यू निकाली जा सकती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोल, बात समझ आ गई? देख, 5 और 3 के बीच में जो बनता है ना वो 53 डिग्री का एंगल होता है। देख सुन, 5 और 3 के बीच में जो एंगल बना है वो 53 डिग्री का एंगल है। अब यहां से आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? देखो, cos 37 की वैल्यू बोलना, cos 37 बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 4/5, है ना? sin 37 बोलो, sin 37 बोलो, ये कितना हो गया? 3/5। इसी तरह से cos 53 माने अब ये थीटा है, ये थीटा है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, है ना? तो cos 53 कितना हो जाएगा? 3/5। और sin 53 कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, ये हो जाएगा 4/5, है ना? चलो, अभी बता दिया, अब याद रखना इसको अच्छे से। हालांकि ये बातें मैं कई सारे लेक्चर में बता चुका हूं, है ना? परंतु अपने को ये बात याद रखनी है। सोचो, ये इस पूरी साइड को, अब पूरे साइड्स को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 10। तो उस तरह से भी ट्रायंगल बनाई जा सकती है, परेशान मत होना, तभी भी वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी। ये 8, ये 6 और ये 10, तो कभी भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बोल, बात समझ आ गई ना? पक्का पक्का सोच ले। आ जाओ, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से देखो। तो ऐसे बारिश हो रही थी, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, क्योंकि ये हो गया 5 का cos 37 और ये हो गया 5 का sin 37। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का। आ जाओ सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? देखो, नीचे की तरफ तो 4, तो मतलब के माइनस का 4 जे कैप, और इधर 3 मतलब के माइनस का 3 आई कैप। हाँ साला, ये बात है ना? और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, भाई साहब आदमी तो हमारा रेस्ट पर खड़ा है,
तो उसकी तो कोई रफ्तार ही नहीं है। और मुझे क्या निकालना होता है हमेशा हर एक प्रॉब्लम में, वेलोसिटी ऑफ, बोलो बोलो, मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मुझे तो हर एक सवाल में यही निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया है ना। अब ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिखो माइनस का 4 जे कैप माइनस का 3 आई कैप और माइनस 0। ओ हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भाई साहब क्या आ गई, माइनस का 4 जे कैप माइनस का 3 आई कैप। अच्छा, ये आ गया भाई साहब। मतलब कि आदमी को ये ऐसे नजर आएगी रेन गिरती, है ना, आदमी को ये रेन गिरती ऐसी नजर आएगी। आ जाओ सुनो, बना लेते हैं, सुनो, माइनस का 4 जे कैप, ओके, माइनस का 4 जे कैप, अच्छा माइनस तो मतलब दिशा बताता है ना, तो ये हो गया 4, माइनस का 3 आई कैप, ओके, तो इस तरफ 3, हाँ ये बात बहुत बढ़िया। तो आदमी को ये रेन ऐसे गिरती नजर आ रही है। अब सोचो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहां आएगा, रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ओए खुपत साला, ऐसे आएगा, ऐसे नजर, ऐसे, मतलब आदमी को कैसे नजर आएगी कि बारिश ऐसे आ रही है ना, बारिश ऐसे आ रही भाई साहब, 4 चौके 16 प्लस 9 अंडर द रूट 25, तो मतलब क्या 5 मीटर पर सेकंड से आ रही। आदमी को क्या लगेगा कि बारिश कैसे आ रही, 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है। हाँ ये बात है भाई साहब। सोच, ये 4 है, ये 5 है, तो एंगल कितना है, 37 है ना, कितना है, 37 है। सोच ध्यान से देख, 4 और 5 के बीच में जो एंगल बनता है वो 37 बनता है। सोच अगर बारिश ऐसे आ रही है, अगर बारिश ऐसे आ रही है तो मैं छाता ऐसा खोलूंगा, मैं छाता ऐसा खोलूंगा भाई साहब, है ना, बोलो, है ना, छाता तो ऐसा खुलेगा। हाँ ये बात है सर, ये बात तो सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, छाता तो सर बिल्कुल ऐसा ही खुलेगा, है ना। चलो ये बात है ना, ऐसे खुल जाएगा हमारा छाता, क्योंकि बारिश तो ऐसे आ रही थी। कितने पर आ रही थी, 5 मीटर पर सेकंड पर। सोचो तुमको पूछ दे कि कितने एंगल पर खुलेगा छाता वर्टिकल से, सोच के देखो, सोच करके देखो, सोच करके देखो। तो ये 37 है ना, तो ये भी कितना हो गया, 37। मतलब कि वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पर मुझे छाता खोलना पड़ेगा, तभी मैं बच पाऊंगा। और भाई साहब बारिश की उल्टी दिशा में खोलना है, पता चले बारिश आ रही है, सर को पाटले, इधर खड़े हैं बारिश की तरफ मुंह करके, भीग जाओगे यार। बोल बात समझ रही कि नहीं आ रही, पक्का पक्का सोच लो, 110%। बोल सवाल समझ आया कि नहीं आया, एकदम पक्का लॉक कर दूं, है ना। आ जाओ सुनो, अगर समझ आया है तो इस बात का जवाब दो, लो इस बात का जवाब दो। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, आज कई सवाल दूंगा मैं तुम्हें होमवर्क वाले भाई साहब। ये पहला सवाल सुने, आदमी खड़ा हुआ है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, एकदम सवाल बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे बादल राजा, और बारिश ऐसे आ रही, ठीक है, बारिश गिर रही ऐसे, ठीक है, सुनना ध्यान से भाई साहब, बारिश गिर रही ऐसे, ऐसे गिर रही, ऐसे गिर रही, ऐसे गिर रही, ऐसे गिर रही, और कितने एंगल पर गिर रही, लो भाई साहब, एंगल पर गिर रही 45, एंगल पर गिर रही 45, और कितने रफ्तार से गिर रही, 10√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिर रही। सवाल वही पूछा गया कि वर्टिकल से छाता कितने एंगल पर खोलूं, वर्टिकल से छाता कितने एंगल पर खोलूं कि भाई साहब ना भीगूं। भीगने का मन कर रहा है तुम्हारा तो बात अलग है, फिर तो तुम सवाल गलत कर सकते हो भाई साहब, है ना। पर नहीं भीगना है तो छाता कितने एंगल पर खोलना पड़ेगा कि आदमी भीगने से बच जाए। यह सवाल पूछा गया कि कितने एंगल पर छाता खोलें। आई होप सवाल समझ आ गया होगा। पक्का नीचे कमेंट में आंसर बॉक्स में लिख करके बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में कि सर ये सवाल, ये आंसर है सर, पढ़ाया समझ आ रहा है, सही लग रहा है, नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बोलो बात समझ आ रही है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से सॉल्व करो, नीचे बताओ, और तब तक मैं वीडियो को फिर आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सवाल सॉल्व कर लो और नीचे बताओ मुझे। आ जाओ, चलो सुनो। अच्छा जरूरी तो नहीं कि आदमी खड़ा ही रहे भाई साहब, आदमी चल भी तो सकता है, और बारिश में हम चलते तो हैं भाई साहब, तभी तो असली दिक्कत आती है कि वो सीधी वाली रेन भी टेढ़ी नजर आने लग जाती है। अब मेरी बात सुनो, एक सवाल के माध्यम से समझाता हूं मैं, सुनो मेरी बात। देखो मैंने बोला कि मान लो ये हमारे बादल राजा, ओके, और मैं बोल देता हूं कि चलो मान लो बारिश अभी सीधी ही गिर रही है, बाद में टेढ़ी भी कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। मैंने बोला मान लो बारिश अभी ऐसे बिल्कुल सीधी गिर रही है, हमने खड़े होके देखा था भाई साहब, सीधे गिर रही थी भाई साहब बारिश, है ना। और कितनी से गिर रही थी, मैंने बोला मान लो चलो 4 मीटर पर सेकंड से ऐसे बारिश गिर रही थी। बच्चा बोला ठीक है, ओके। ये हमारी धरती माता, ठीक है, ये हमारी धरती माता,
और यहां पर खड़े हैं हम, है ना, यहां पर खड़ा है कोई भी आदमी, और मैंने बोला मान लो वो ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब वो चल रहा है भाई साहब 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे चल रहा है भाई साहब, खड़ा हुआ नहीं है, अब वो ऐसे चल रहा है। अब पता क्या बोला गया, फिर से वही सवाल पूछा गया कि बताओ वर्टिकल से कितने एंगल पर छाता खोलें कि बच जाएं, है ना, वर्टिकल से कितने एंगल पर छाता खोलें के बच जाएं। अब रुक करके अगर हम सोचेंगे ना, ऐसे खड़े होकर के सोचेंगे तो लगेगा यार बारिश तो यार ऐसे आ रही है ना यार, तो छाता ऐसा खोल दो भाई साहब तो हम बच जाएंगे। पर सही मायने में देखो कुछ और होने वाला है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, सुनो, मजा तुम्हें समझ आने लगा होगा ना चीजें क्या होने क्या वाली है। सुनो मेरी बात, इसी चीज का तो मजा है भाई साहब, जब अंदर पता चलने लग जाए कि देख वाकई में चीजें ऐसी होने वाली है ना, तभी फील आती चीज की। सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, वो हो गया -4 और जे कैप, है ना, -4 और साथ में जे कैप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है, वो है +3i कैप, वो क्या है +3i कैप। और मुझे हमेशा क्या निकालना है इन सवालों में, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। आ जाओ निकाल लो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ये होना चाहिए। आ जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कि भाई आदमी को कैसी नजर आएगी, देख ऐसी नजर आएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो कहां है, ये रहा -4 जे कैप और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां गया या 3i कैप। अच्छा, मतलब आदमी को ये ऐसे नजर आएगी, जब ये चल रहा होगा तो उसे ये ऐसी नजर आएगी। आ जाओ प्लॉट करके देखो, देखो क्या बनता है। सुनो, -4 जे कैप मतलब कि नीचे की तरफ 4, है ना, माइनस क्या बताते हैं, बस दिशा बताते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और -3i कैप, अच्छा मतलब कि ये उई ओके, -3i कैप। अब देखो रिजल्टेंट क्या आया इसका, मतलब आदमी को देखो ऐसे नजर आने वाली है। इसका रिजल्टेंट क्या आया, इसका रिजल्टेंट आया ये, आदमी को ये ऐसे नजर आएगी, आदमी को लगेगा कि रेन ऐसे आ रही है ना, देखो ये मजा है भाई साहब। रुक करके देखोगे तो ऐसे आ रही, ऐसे 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 चलने लगोगे तो मुंह पे आती है ना, देखो मुंह पे आ रही है, देखो बोल बात समझ आ रही, पक्का देख ध्यान से देख। 400 के 16 + 9 √25 मतलब कितना, 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है। देखो खास बात, असलियत में गिर रही थी 4 मीटर पर सेकंड से, पर चलते हुए आपको क्या लगेगी 5 मीटर पर सेकंड से, और सीधी नहीं लगेगी, टेढ़ी लगेगी भाई साहब। कितने एंगल पर लगेगी, देखो 4 और 5 के बीच में एंगल बन रहा है ना, कितना बनता है 37 बनता है। छाता कैसे खोलूं, छाता ऐसे खोलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे खोलना पड़ेगा छाता, हाँ ना, बोलो बोलो, तुम्हें बात समझ आएगी नहीं आई, पक्का ना, आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। अरे हाँ ना बोलो, सर सुन लोगे क्या स्क्रीन के उस तरफ से, हाँ ना बोल देंगे तो, है ना। देखो ध्यान से देखो, वर्टिकल से कितने एंगल पर छाता खोलना पड़ेगा, अभी भी 37 डिग्री पर छाता खोलना पड़ेगा। भाई साहब बारिश गिर रही टेढ़ी और बारिश से बचने के लिए छाता खोल रहे टेढ़ा, भाई साहब बारिश गिर रही सीधी, छाता खोल रहे टेढ़ा, भाई साहब ये मजेदार बात है, ये रिलेटिव की बातें हैं भाई साहब, है ना, कि जब चलने लगते हैं तो क्यों हमें लगता है कि बारिश हमारे मुंह पर आ रही है, यार अभी तो सीधी गिर रही थी यार, तो सर पर गिर रही थी, अभी मुंह पर गिर रही है, तो हेलमेट लगाने में ही फायदा है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का देख लो, बारिश के दिनों में बिना हेलमेट के मत चलाया करो। और ये जो हम चश्मे वाले लोग होते हैं ना भाई साहब, बारिश के दिनों में इतनी भयंकर दिक्कत आती है हमें भाई साहब, चश्मा उतारें तो दिक्कत, लगाएं तो दिक्कत। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई साहब, उतार देंगे तो वैसे कुछ समझ नहीं आएगा, सामने क्या ठोक देगा कोई ना कोई तो, और लगा लेंगे तो पानी इतना गिर जाता कि कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैं तो अवॉइड करता हूं भाई साहब, बारिश के दिनों में कहीं जाने का ही नहीं। गरीब आदमी यहाँ पर गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, साइकिल है हमारे पास एक टूटी फूटी सी, अब सर्दियों में मतलब बारिश के दिनों में कहां जाएं, सर्दियों में और दिक्कत भाई साहब, चश्मे पे जम जाता है, वैसे कुछ नहीं दिखता, हाँ ना बोलो भाई साहब, बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, सवाल समझ आया ना तुम्हें, पक्का एकदम सोच ले। आजा सुन देख ध्यान से देख, एक सवाल और, होमवर्क सवाल 2 है ना, साथ साथ करते चलना ताकि तुमको कॉन्फिडेंस बनता जाए कि देख इस वैरायटी के सवाल में कर सकता हूं, सर ने कराए थे और मैं कर सकता हूं। ये हमारे बादल राजा, बारिश गिर रही सीधी, ओके, बारिश गिर रही है सीधी, और बारिश गिर रही है, अब मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो 6 मीटर पर सेकंड से। बोल बात समझ आई, आ जाओ देखो ध्यान से देखो, और ये आप चल रहे हो, ठीक है, ये आप ऐसे भग रहे हो भाई साहब, भग रहे हो, डिक चिक भग रहे हो, कितने बस से भग रहे हो, 8 मीटर पर सेकंड से ऐसे भग रहे हो, ठीक है, धरती माता पर आप ऐसे भग रहे हो। बोलो बात समझ आ गई, पक्का सोच ले 100%,
लॉक कर दूं, है ना? बता छाता कैसे खोलूं, ऐसे खोलूं, सीधा टेढ़ा टेढ़ा कैसे खोलूं? ये सवाल पूछा गया है, कर दोगे ना? ये होमवर्क सवाल है भाई साहब, गलत मत करना एकदम। सेकंड होमवर्क सवाल है ना, लिख देता हूं मैं, नंबर भी डाल देता हूं। सेकंड होमवर्क सवाल, ठीक है? गलत नहीं करना बिल्कुल एकदम। कर देगा पक्का? सोल्व करके नीचे बताना मुझे यार, तो बहुत बुरा लगता है यार जब तुम नीचे ऐसा आंसर नहीं देते हो ना, तो लगता पता नहीं पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े, या समझ में आया भी है कि नहीं आया। आया होगा तो बता दोगे भाई साहब, है ना? चलो अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो इसका, सॉल्व करके नीचे कमेंट करो, फिर आगे बढ़ना। आओ चलो सुनो, देखो और सवाल दिखाता हूं तुम्हें। अच्छा जरूरी तो नहीं ना हमेशा बारिश सीधी हो यार, टेढ़ी भी तो हो सकती है। मतलब मैं रुक कर भी देखूं फिर भी टेढ़ी नजर आ रही हो, होता है कि नहीं होता? हाँ होता है बिल्कुल एकदम। देखो सुनो एक बार, देखो अच्छा सवाल देखते हैं। देख सुन, मैंने बोला कि मान लो ये है हमारे बादल राजा, ओके? अच्छा ठीक भाई, अब बारिश हो रही है तो बादल राजा तो होने ही पड़ेंगे, है ना? बिना उनके तो बारिश नहीं हो सकती है ना। आओ सुनो, देखो ये मान लो बारिश हो रही है, ऐसे हो रही है बारिश, हा बहुत सुंदर, भीगने का मौसम हो रहा है, पकौड़े खाने का। देखो सुनो, आओ, और मैंने बोला कि चल मान ले यहां से ऐसे 37 डिग्री पर ऐसे मान लो बारिश ऐसे हो रही है, टेढ़ी हो रही है बारिश। बोल बात समझ आ गई? और मैंने बोला मान लो फिर से 5 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रही है, ठीक है? 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे बारिश हो रही, तो ठीक है कोई बात नहीं, है ना? अच्छा यहां पर धरती माता नीचे, ठीक है? सुनो मेरी बात, देखो, है ना? सुन, मैंने बोला मान लो यहां पर खड़े हुए हो आप, ठीक है? आप खड़े नहीं हो, आप भाग रहे हो, ठीक है? आप ऐसे भाग रहे हो इस तरफ, ठीक है? और कितनी रफ्तार से भाग रहे हो? मैंने बोला मान लो आप भाग रहे हो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, आप ऐसे भाग रहे हो। बात समझ आ गई? फिर से वही सवाल बोला गया कि बताओ छाता कितने एंगल पर खोलूं वर्टिकल से कि बारिश में भीगने से बच जाऊं? करोगे एक बार, ट्राई करोगे? अब तो तुम्हें पता है यार इस तरह के सवाल कैसे टैकल करते हैं ना। करो जरा एक बार, फिर मजा आएगा भाई साहब। करके देखो करो। ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी कई लोग तो खुश हो गए हैं। अच्छा ये बात, ये तो साला हमारे जैसा निकला बिल्कुल एकदम, है ना? देखो करो सवाल करो। अच्छा गाना ये बहुत पुराना एकदम। ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। कोई कमला देख रही होगी वीडियो तो सोचेगी अच्छा ऐसा मतलब। ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। करें? मैं कराऊं? करा तुमने एक बार, ट्राई कर लिया? अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, आ जाओ चलो मिलके करते हैं। देख सुन, तो रेन अगर ऐसे गिर रही है तो ध्यान से देख, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो कितना है, इस तरफ 4 इस तरफ 3, है ना? तो -4 और जे कैप और -3 और साथ में आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है? वो है 4 आई कैप, है ना? इस तरफ जा रहा है 4 आई कैप है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना? ध्यान से देखो। और मुझे क्या निकालना होता है हर एक सवाल में? मुझे निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ ये बात है। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू मेरे पास पहले से है, पुट कर दो उसको, है ना? आ जाओ सुनो ध्यान से देखो, तो ये क्या आया? ये आया -4 और जे कैप और -3 आई कैप और माइनस का एक और 4 आई कैप, है ना? तो देखो बन क्या गया? आ जाओ सुनो, देखो क्या बन गया? ये बन गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या बन गया? ये बन गया -8 तो जे कैप, है ना? -8 तो जे कैप और -3 आई कैप, है ना? -8 तो जे कैप और -3 आई कैप, है ना? ये बन गया। आ जाओ चलो, अब तो हो गया काम। बस क्या बताऊं इसमें ना, नॉर्मल सी बात है। मतलब आदमी को ही ऐसी गिरती नजर आएगी रेन, है ना? आदमी को ऐसी गिरती नजर आएगी। मतलब 8 तो नीचे, है ना? थोड़ा नीचे बना लेते हैं, मतलब कि 8 तो नीचे, है ना? 8 तो नीचे और 3 ऐसे, है ना? 3 ऐसे, क्योंकि -8 था तो नीचे बनाया, है ना? और -3 था तो ऐसे बनाया, है ना? तो रिजल्टेंट कहां आएगा? रिजल्टेंट कहीं तो यहां आएगा। सुनो, रिजल्टेंट कहीं तो यहां आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और रेन की रफ्तार कितनी लगेगी? बोलो कितनी लगेगी? 8 8 64 और प्लस में 9 तो कितना आया? √73, है ना? √73 मीटर पर सेकेंड।
इतना उसको नजर आएगा। बोलो मेरी बात समझ आई? रेन की वेलोसिटी उसको इतनी लगेगी। तो छाता कैसे खोला जाएगा? जब रेन ऐसे गिर रही है तो छाता ऐसे खोला जाएगा। कैसे खोला जाएगा? छाता खोला जाएगा भाई साहब ऐसे, है ना। आई होप हमको बात समझ आ गई होगी एकदम पक्का। अरे सोच लो ढंग से एकदम, है ना। छाता ऐसे खोला जाएगा, पर कितने एंगल पर खोला जाएगा भाई साहब? जितना भी ये एंगल है थीटा, जितना भी एंगल है थीटा, उतने एंगल पर सर थीटा कैसे निकालूं सर? तो ध्यान से देख बेटा, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ये 3 है तो ये भी 3 है ना भाई, पैरेलल ही तो है और बराबर लाइन तो है। सोचो ये 3 है तो ये भी 3 है। बेटा अभी जो ट्राइंगल आपके पास बनी हुई है उसमें 3 है परपेंडिकुलर और 8 है बेस, तो tan थीटा लगाया जा सकता है ना भाई साहब, है ना। ध्यान से देखो, तो जो tan थीटा आता है वो आता है परपेंडिकुलर बाय बेस, माने 3/8। तो थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया tan इनवर्स 3/8, है ना। थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 3/8। मतलब कि वर्टिकल से इतने एंगल पर अपने को छाता खोलना पड़ेगा, तब भाई साहब अपन बारिश से बच पाएंगे, और नहीं तो बारिश से बचना पॉसिबल नहीं है ना। बारिश अगर ऐसे गिर रही तो छाता बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा, वर्टिकली अपवर्ड्स खुलेगा। हाँ ना बोलो? पक्का पक्का। छाता खोलने की डायरेक्शन पूछ ले तो यहां से निकाल देंगे इसका उल्टा, प्लस का 8j कैप और प्लस का 3i कैप, इसकी जो भी डायरेक्शन है वो आपका आंसर है। हाँ ना बोलो? पक्का पक्का 110%। नहीं आया भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूं? बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का? मैं सोच लो हमें अच्छे से समझ आ रहा है ये बात। लो भाई, आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 2 सवाल में दे चुका हूं, तीसरा सवाल बिल्कुल गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा। हर एक बच्चा भाई साहब सही आंसर बताएगा नीचे, है ना। सही आंसर जब बताओगे नीचे कमेंट करके, तभी मुझे पता चलेगा कि हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। ऐसे कैसे पता चलेगा? आ जाओ सुनो। लो देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखो। खोपाच। लो, बारिश गिर रही है 10√2 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल बन रहा है 45। ओके, एंगल बन रहा है 45। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी, है ना। आ जाओ सुनो, ध्यान से देखो। और आप भाई साहब सुनो, ध्यान से देखो। आप ऐसे भागे जा रहे हो भाई साहब, आप, है ना, भागे जा रहे हो। मैंने बोला मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर से वही सवाल पूछा गया कि छाता कितने एंगल पर खोलें कि भाई साहब बारिश में भीगने से बच जाएं। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। कर पाएंगे हम लोग इसे 110%। आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, ये बात ट्राई करोगे ना? पक्का पक्का। चलो इसको ट्राई करो, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आजा सुन, देख और सवाल करते हैं। आओ देखो, सुनो, बहुत बढ़िया सा सवाल, जानदार सा सवाल। फिर से बादल राजा भाई साहब, वही सवाल चल रहे हैं आज, सारे वही चलेंगे, है ना। नीचे भाई साहब आदमी, है ना, धरती माता के ऊपर नीचे ऐसे आदमी। मैंने कहा ठीक है, ओके। बारिश गिर रही है ऐसे, खुपाच साला खुपाच, ऐसे। रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लग कैसी है अगन, रिम झिम गिर सावन। आओ सुनो, देखो, मान लो 4 मीटर पर सेकंड से आप ऐसे भाग रहे हो, बारिश गिर रही फिर से 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। चलो भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड से गिर रही, और भाई साहब सुने सुने सुने, जो एंगल है ना वो एंगल है 53। एंगल है 53, मतलब वर्टिकल से 53 डिग्री का एंगल बना करके, वर्टिकल से 53 डिग्री का एंगल बना करके, और बारिश गिर रही 5 मीटर पर सेकंड से, और आप ऐसे भाग रहे हो भाई साहब। छाता किधर खोलो कि आप बच जाओ? थीटा बताओ कि आप बच जाओ भाई साहब। थीटा नहीं पता होगे तो भीग जाओगे, है ना। थीटा नहीं पता होगा तो भीग जाओगे। बताओ, करो एक बार खुद से ट्राई करो, देखो मजा आएगा। अच्छा सवाल है ये, कुछ ऐसा मिलेगा तुम्हें उठ पटांग सा जो कि आप सोच नहीं सकते, वो आंसर आएगा। करो करो करो। रिम झिम गिर सावन, थीटा नहीं जानते हम, बारिश में भीग जाएंगे, बोलो किधर खोले छाता हम। कर दोगे कि नहीं कर दोगे भाई साहब? करोगे ना भाई साहब? छाता नहीं खोलोगे तो भीग जाओगे। रिम झिम गिरे सावन, थीटा नहीं जानते हम, बारिश में भीग जाएंगे, किधर खोले छाता हम। करा तुमने? आया आंसर? आया कुछ उठपटांग सा आंसर आया होगा, देखो, मतलब ऐसा आंसर आया होगा बिलीव नहीं हो रहा एकदम। करा? देखो मैं बताता हूं, सुन, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, कितना मस्त आंसर आएगा, देखना तुम। सुनो,
देखो ध्यान से देखो, ये 5 है, ये 53 है। देखो मैं बना के दिखाता हूं, है ना। अगर ये 5 है और ये एंगल अगर 53 है ना, 53 है अगर ये एंगल, तो भाई साहब ये जो नीचे जो आया, ये आया 3 इसका कंपोनेंट, और इधर आया 4, इधर आया 4। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आई है वो आई है -4 तो आई कैप, अच्छा +4 आई कैप है ना, उधर है तो +4 आई कैप, और -3 जे कैप है ना, यही आया होगा ना, 3 नीचे 4 आगे, तो 4 आई कैप और -3 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आया है वो आया है 4 आई कैप, है ना, दे रखा है उधर बग रहा है। और हमें क्या निकालना है, हमें तो वही निकालना है जो अभी तक निकालते आए हैं, क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि भाई आदमी को कैसी नजर आएगी, वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आ गया, कितना आया, वो आया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, घटाओ इसमें से वेलोसिटी ऑफ, मतलब कितना आया, 4 आई कैप -3 जे कैप और -4 आई कैप। अच्छा -4 आई कैप, तो ध्यान से देख, तो 4 आई कैप ने 4 आई कैप को मार दिया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आ गई, वो आ गई -3 जे कैप। अरे -3 जे कैप, मतलब कि आदमी को क्या लगेगा, आदमी को क्या लगेगा, कि आदमी को ये लगेगा कि भाई साहब बारिश ना ऐसे गिर रही है, बारिश ऐसे गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन असलियत में ऐसे गिर रही है, असलियत में ऐसे गिर रही है, पर आदमी को क्या लगेगा कि ऐसे गिर रही। तो भाई साहब छाता कैसे खुलेगा, छाता अगेन ऐसे ही खुलेगा, है ना, छाता कैसे खुलेगा भाई साहब, छाता ऐसे ही खोलना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब प्राण निकल जाएंगे। छाता खुलेगा वर्टिकली अपवर्ड, बारिश गिर रही टेढ़ी भाई साहब, और छाता खुलेगा वर्टिकली अपवर्ड, तब जाकर के मजा आएगा, तब जाकर के बचोगे, नहीं तो भाई साहब बचने वाले नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, है ना। बोलो बोलो, बात समझ आई, पक्का सोच ले। अब एक अच्छा सा सवाल करा दूं, मतलब बिल्कुल जानदार सा सवाल करा दूं, सला आदमी चढ़ रहा है टेढ़ा भाई साहब, बारिश भी गिर रही टेढ़ी, मतलब मजा आ जाए एकदम जबरदस्त एकदम। बोल बात समझ आई, पक्का है ना। चल इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो एक बार, उसके बाद एक बढ़िया सा सवाल कराता हूं तुम्हें। आओ चलो देखो, अब एक और बहुत बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखना बहुत जानदार सवाल है। आओ सुनो, देखो क्या मस्त सवाल अपने से पूछा गया, कि बोला गया मान लो ये अपने पास ऐसे यहाँ पर ऐसे बादल है, ठीक है, अब बारिश दिखानी है तो बादल तो होना ही पड़ेगा, है कि नहीं। मैंने कहा ठीक भाई, और मान लो कि बारिश गिर रही भाई साहब ऐसे, है ना, ऐसे गिर रही बारिश, ठीक है, ऐसे गिर रही बारिश, और 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे बारिश गिर रही, और एंगल बना रखा है मान लो 37 डिग्री का, ठीक है। आई होप बात समझ आ गई होगी, बारिश ऐसे टेढ़ी गिर रही है, वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल बना करके, और 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मैंने कहा ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखो, बोला गया यहाँ पे ना एक तो पहाड़ी है, पहाड़ी समझते हो, इंक्लाइंड प्लेन बना रहा हूं बेसिकली पहाड़ी के नाम पर, है ना। और बोला गया मान लो 53 डिग्री का ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, धरती माता से 53 डिग्री का ये इंक्लाइंड प्लेन है ना। अब मान लो कि भाई साहब आप जो है ना, आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो भाई साहब, है ना, आप पहाड़ी पे ऐसे चढ़ रहे हो, ओए होए 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 खुपा साला, ऐसे चढ़ रहे हो पहाड़ी के ऊपर की तरफ, है ना। और कितने वेलोसिटी से चढ़ रहे हो, मैंने बोला मान लो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे चढ़ रहे हो, या 5 ही कर लो कोई बात नहीं, चलो लो आ रहे हो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आप ऐसे चढ़ रहे हो, खुपच 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 खुपच, आप भी टेढ़े ऐसे चढ़ रहे हो, बारिश भी टेढ़ी ऐसे आ रही है। अब फिर से वही सवाल पूछा गया, भाई साहब कितने एंगल पर छाता खोलूं कि तेरे प्राण बच जाएं, तू बारिश में ना भीगे। सवाल फिर से वही पूछा गया, है ना। क्या सवाल पूछा गया कि कितने एंगल पर छाता खोलना चाहिए कि बारिश में ना भीगे। सवाल बिल्कुल आसान है भाई साहब, तुम जानते हो क्या करना है ना, फटाफट से अब भाई साहब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, पेन चलाओ, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 37 है, ये 53 है, कर दो सवाल, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम करोगे, करो 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 करो। उसके बाद फिर एक और अच्छा सवाल दिखाऊंगा मैं तुम्हें, धांसू से सवाल दिखाऊंगा, जल्दी करो। ए खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, ओ मेरा यार भग रहा है बारिश रोक दी जाए, ओ मेरा यार भग रहा है बारिश रोक दी जाए। करा तुमने, पक्का सोच लो, मैं कराऊं, देख सुना जा, देख ध्यान से देख, आ जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो, चलो अब तुम सब कुछ जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो टेढ़ी गिर रही है ना, देखो ऐसी गिर रही ना, कितने से 5 से गिर रही, ये 37 है,
है ना, ये 37 है, तो ये रहा होगा 4 और ये रहा होगा 3, पक्का ना। तो कितनी आई, माइनस की 3 आई कैप और माइनस का 4 जे कैप। बात समझ आ गई। सुनो, वेलोसिटी ऑफ मैन देखो, है ना, देखो ये ऐसी है ना, कितनी है, और 5 है, और ये है 53, ये है 53, तो ये रही होगी 3, है ना, और ये रही होगी 4, ये रही होगी 4, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, ये आ गया 3 आई कैप, कितना आ गया 3 आई कैप और प्लस का 4 जे कैप, है ना, प्लस का 4 जे कैप ऊपर की तरफ, है ना। चलो, और निकालना क्या होता है हर एक सवाल में, तुम तो जानते हो, मैं क्या बताऊं तुम्हें, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस हो गया काम, है ना। चलो आ जाओ, देखो सॉल्व करते हैं मिलकर के। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, चलो कितना आया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का 3 आई कैप और माइनस का 4 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ढूंढो, ये आया 3 आई कैप और साथ में प्लस में 4 जे कैप। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया, माइनस का 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस का 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। देखना मैंने कंपोनेंट एकदम ढंग से तोड़े हो, कोई गलती ना करी हो, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा भाई साहब, है ना। बिल्कुल सही है मामला। आ जाओ सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया, देख -3 माइनस का 6 आई कैप, माइनस का 6 आई कैप, पक्का पक्का समझ आ रहा है ना। और सुनो -4 माइनस का 8 और साथ में जे कैप। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का, है ना। आ जाओ, तो मतलब कि आदमी को ये ऐसे नजर आने वाली है, आदमी को ये ऐसे नजर आने वाली है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। चलो आ जाओ, माइनस का 6 आई कैप तो मतलब कि इधर, है ना 6, और माइनस का 8 मतलब कि इधर 8, हाँ ना बोलो, पक्का पक्का, है ना। आ जाओ, खोपाच 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 खोपाच, है ना। चलो भाई साहब, तो ये बात हो गई। तो मतलब कि जो नेट है, नेट ऐसा आने वाला है ना। और कितना आने वाला है, कितनी रफ्तार दिखेगी उसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना दिखेगा, मैग्नीट्यूड उसका कितना दिखेगा, बोलो 8 64 प्लस 36 100, मतलब कि 10, अच्छा 10 मीटर पर सेकंड उसको नजर आने वाला है। ओके 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 ओके, मैंने कहा अच्छा। तू सोच करके देख भाई साहब, ये 8 है, ये 10 है, मतलब ये एंगल कितना है, ये 8 है, ये 10 है, मतलब ये एंगल कितना है, 4 और 5 वाला हिसाब किताब हो गया ना, तो एंगल हो गया 37 डिग्री, एंगल हो गया 37 डिग्री, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब सुनो, देखो कि कितना एंगल होना चाहिए भाई साहब, कितने एंगल पर छाता खुलना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है ये तो, है ना। अगर रफ्तार ऐसे दिख रही है उसको, है ना, रेन अगर ऐसे आती हुई नजर आ रही है, तो भाई साहब छाता खुलेगा बिल्कुल उसका अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं भाई साहब। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना, छाता बिल्कुल उसका अपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा, तब जाकर के प्राण बचेंगे, है कि नहीं। तो भाई साहब एंगल भी कितना होना चाहिए, तुम बताओ, ये 37 तो ये भी 37, मतलब कि वर्टिकल से 37 डिग्री पर ही उसको छाता खोलना पड़ेगा, तब जाकर के प्राण बच पाएंगे, और नहीं तो प्राण नहीं बच पाएंगे। बोलो बात समझ आई, पक्का पक्का 100% लॉक कर दूं। कैसा भी सवाल पूछ ले भाई साहब, आदमी टेढ़ा चला लो, बारिश टेढ़ी चला लो, भाई साहब कुछ भी करवा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें। आई होप हमें बात समझ आई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके सवाल करवाने वाला हूं। एक अच्छा सा सवाल कराऊंगा भाई साहब, बहुत मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे यार सही में सवाल कराया यार सर ने, है ना, पक्का सोच ले। चलो आ जाओ, सुनो, इसका मस्त स्क्रीनशॉट लो एक बार, उसके बाद फिर मैं तुमको एक और बहुत बढ़िया सवाल कराता हूं। चलो आओ सुनो, देखो अब तुमको स्क्रीन पर तुम्हारे एक सवाल नजर आ रहा होगा ना, चलो पढ़ो इसे एक बार, मिल करके पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है कि टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ओके, एक आदमी है वो चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली, है ना। टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, है ना, वो चल रहा है पर उसे लग रहा है कि रेन एकदम सीधी गिर रही है, मतलब कि असल मायने में रेन सीधी नहीं थी, पर वो चल रहा है ना, उस समय उसे लग रहा है कि रेन सीधी है। अब तुम समझते हो ये सारी बातें भाई साहब, पूरी वीडियो देख करके आ रखे हो तुम, इसीलिए सवाल मैंने पहले नहीं कराया, अब करा रहा हूं, ताकि तुम इस सवाल को समझ पाओ कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब सुनो कि भाई उसे वर्टिकली लगती है, फिर वो क्या करता है, देखना सुनना, व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर, अब उसने अपनी चलने की रफ्तार को बढ़ा दिया है, अब बोल रहा है कि द रेन अपीयर्स टू हिम
एट एन एंगल 45। अब 45 डिग्री पर लग रही है उसे रेन विद अ वर्टिकल, मतलब वर्टिकल के साथ अब उसे 45 पर लग रही है। पहले जब 3 से चल रहा तो लग रहा था वर्टिकल गिर रही है, अब 6 से गिर रहा है तो लग रहा है कि 45 पर गिर रही है भाई साहब। तो बोला कि बताओ स्पीड ऑफ रेन कितनी है। क्या बोला कि बताओ स्पीड ऑफ रेन कितनी है भाई साहब, ये सवाल है। मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर, एक बार खुद से करने का ट्राई कर, सवाल तो बहुत आसान है, मैं तो करा ही दूंगा, है ना। करो करो करो, शाबाश शाबाश शाबाश, करो करो करो, है ना। चलो करो। जागे हैं देर तक हमें कुछ देर सोने दो, करा। अभी तो रात बहुत है, कर लिया ना पक्का। सोच लो या तोते उड़ गए तुम्हारे। मैं कराऊं, देख सुन, देख ध्यान से देख, मिल करके करते हैं, आ जाओ सुनो। देखो सारे चॉक्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, एक हाथ से कर लेता हूं, फोन भी पकड़ना है। क्या बोला, बोला कि एक मैन है और बोला कि वो चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, है ना, और उसको रेन सीधी गिर रही, सीधी लग रही है। इसका मतलब कि वाकई में रेन सीधी नहीं है ना, क्योंकि अगर मतलब वाकई में सीधी हो रही होती तो उसको टेढ़ी लगती, चलते हुए तो सीधी लगती है। तुम ये सारी बातें समझते हो यार, है ना। देखो मैंने बोला कि मान लो ये हमारा कोई तो ऐसे मान लो बादल है ना, और सुनो देखो ध्यान से देखो, अरे इसको भी अभी टूटना था, है ना। ये कोई बादल था, ठीक है, और मैं बोल देता हूं चलो मान लो रेन ऐसे गिर रही है, मुझे नहीं पता कितने एंगल पर गिर रही है सही में, और मुझे ये भी नहीं पता कि कितनी रफ्तार से गिर रही है। मैं तो एक्स मान लेता हूं, एक्स मीटर पर सेकंड से गिर रही, मैं ऐसा मान लेता हूं, ठीक है, और थीटा एंगल पर गिर रही है, ठीक है। तो असल में मैंने बोला कि मान लो रेन ऐसे गिर रही है, परंतु मुझे नहीं पता ना तो मैं थीटा जानता हूं ना मैं एक्स जानता हूं, पर मैंने ऐसा मान लिया कि चल मान ले असलियत में ऐसा गिर रहा है, असलियत में ऐसा गिर रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। और यहां पर हमारे वो आदमी भाई साहब, ठीक है, ऐसे वो चल रहे हैं भाई साहब, है ना, ऐसे चल रहे हैं। अच्छा उसको ऐसा नहीं, अब तो ऐसे चलाना पड़ेगा उसको, कि मैंने रेन ऐसे ले लिया ना तो मेरे को उसको ऐसे चलाना पड़ेगा। या तो तुम कहो तो रेन की रफ्तार भी पलट दूं क्या, हाँ बहुत सही रहेगा, है ना, बढ़िया रहेगा। देख मेरी बात सुन, देख रेन को पलट देते हैं तब जाके वो कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, और नहीं तो नहीं हो पाएगी, है ना। देख मेरी बात सुन, ऐसा चलाते हैं उसको तभी तो बराबर हो पाएगा यार, नहीं तो बराबर ही नहीं हो पाएगा। सुनो आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। तो मैंने बोला मान लो कि रेन ऐसे गिर रही, ठीक है, ऐसे गिर रही, और मैंने बोला मान लो एक्स से गिर रही, ठीक है, एक्स मीटर पर सेकंड से गिर रही और थीटा से गिर रही, ठीक है। कुछ भी रट के नहीं बैठा हूं मैं, तुम्हारे सामने चल रहा है सब कुछ एकदम, ठीक है। सुनो ठीक भाई, एक्स मीटर पर सेकंड से चल रही, थीटा से चल रही, मैंने कहा ठीक है। और अब आदमी भी ऐसे भग रहा है, ठीक है, ऐसे भग रहा है। और कितने से भग रहा था, ये भग रहा था भाई साहब, ये भग रहा था 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखो क्या बोला गया सवाल में भाई साहब। सवाल में बोला गया कि इस आदमी को लगता है कि रेन बिल्कुल वर्टिकल गिर रही है। तो देख ध्यान से देख, तो रेन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो ऐसे भी है, हाँ है बिल्कुल। तो ध्यान से देखेगा तो नीचे की तरफ है एक्स का कॉस थीटा और इधर की तरफ है एक्स का साइन थीटा, हाँ। परंतु जब ये भाग रहा है इसे लग रहा है कि रेन सिर्फ ऐसे गिर रही है, और ये कब हो सकता है, जब एक्स का साइन थीटा भाई साहब 3 के ही बराबर हो। हाँ सोच करके देखो, तो तुम्हारे बराबर में अगर कोई गाड़ी चल रही हो, तुम भी, तुम्हारी गाड़ी भी चल रही है, तुम्हारे बराबर में भी चल रही है, तो तुमको ये गाड़ी रेस्ट पर कब नजर आती है, जब इसकी और तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार सेम हो, तब तुम दोनों साथ चलते चले जाते हो, हाँ ना बोलो, है ना। ये वही केस है भाई साहब कि अगर रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इस मैन की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो उसे लगेगा सिर्फ वर्टिकल गिर रही भाई साहब, हॉरिजॉन्टल तो गिरी नहीं रही भाई साहब, टेढ़ी तो गिरी नहीं रही। हाँ ये बात है, ये बात। अब सुन, अब बोला कि इसने अपनी रफ्तार को बढ़ा करके कर दिया 6 किलोमीटर पर आवर। सुनो ध्यान से देखो, इस समय जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो असलियत में कितनी है, वो है माइनस का एक्स कॉस थीटा और जे कैप और माइनस का, अच्छा प्लस का एक्स साइन थीटा और साथ में आई कैप। असलियत में तो ये है, और इसमें ना मैं एक्स जानता हूं ना मैं थीटा जानता हूं, असलियत में तो ये है। दिखा इसको ऐसा कब, जब ये 3 से चल रहा था, हाँ ठीक भाई बिल्कुल ठीक। अब क्या करा इस आदमी ने, अब इसने बढ़ा करके अपनी रफ्तार को कर लिया 6 किलोमीटर पर आवर। बोला ठीक है। अब सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब कितना हो गया, ये हो गया 6i कैप, ये कितना हो गया 6i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर मैं निकालना चाहूं, है ना, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर मैं निकालना चाहूं तो वो ये होगा
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी अपनी रफ्तार को कितना भी बढ़ाए घटाए इस पर थोड़ी फर्क पड़ेगा, ये तो असलियत में मामला है, ये तो असलियत का मामला है, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ ये तो बारी में हर बारी में सेम रहेगी, तू 3 रख ले तू 6 रख ले, इस पर कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी, इस पर थोड़ी फर्क पड़ेगा, तो वही रहेगा, है ना। आओ सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है, एक्स साइन थीटा आई कैप माइनस एक्स कॉस थीटा जे कैप, और अब इसकी रफ्तार कितनी हो गई, ये हो गई 6, तो माइनस का 6 और साथ में आई कैप। मैंने कहा ठीक है, तो सोच x का साइन थीटा का वैल्यू तो पहले से जानता है, वो 3 के बराबर है। किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो वो कितना आया भाई साहब, कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 3 और साथ में आई कैप माइनस का x कॉस थीटा और साथ में जे कैप और माइनस का 6 आई कैप, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 3 आई कैप और माइनस x कॉस थीटा जे कैप, है ना। ये कब आई है, ये कब आई है, जब इसकी वेलोसिटी बढ़कर के कितनी हो गई है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब सुनना ध्यान से, देखो इसको प्लॉट करने का प्रयास करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ध्यान से देखो, तो माइनस का 3 तो आई कैप में, अच्छा 3 और एक्स कॉस थीटा जे में, एक्स कॉस थीटा जे में, अच्छा बहुत बढ़िया। मतलब कि आदमी को देखो, आदमी को ऐसी नजर आएगी, आदमी को ये ऐसी नजर आएगी, कब 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 भाई साहब, जब इसकी रफ्तार 6 किलोमीटर पर आवर हो गई है, इसको ऐसा नजर आएगा, है ना, इसको ऐसा नजर आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसको ऐसा नजर आएगा। और सवाल में पढ़, सवाल में तुझे दे रखा है कि भाई साहब ये उसको 45 डिग्री पर नजर आ रही है, कैसे नजर आ रही है, 45 डिग्री पर नजर आ रही है। अब मेरी बात सुनो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट 45 डिग्री पर कब होता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, है ना, बोलो, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, है ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी तो बीच में एंगल आएगा, तभी तो बीच में रिजल्टेंट आएगा। नहीं तो हमें पता है कि रिजल्टेंट जो हैवी वेक्टर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, उसकी तरफ झुका हुआ मिलता है। अगर एक वेक्टर 10 होता, एक वेक्टर 1 होता, तो रिजल्टेंट 10 के पास मिलता। अगर एक वेक्टर 10 होता, एक वेक्टर 20 होता, तो रिजल्टेंट 20 के पास मिलता। परंतु अगर रिजल्टेंट, अगर ये भी 10 है, अगर ये भी 10 है, तब रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, 45 पर आएगा। इसका मतलब कि भाई साहब x का cos थीटा भी किसके बराबर हो गया, ये भी 3 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, तभी तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। अब सोच करके देखो, तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, दोनों को स्क्वायर कर लो, दोनों को स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। अब भाई साहब दोनों को जोड़ लो, अब भाई साहब दोनों को जोड़ लो, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 18। तो भाई साहब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 3 3 9 2 18, 3√2 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब ये आंसर है, ये आंसर है। देख इस वैरायटी के सवाल तुम्हें बहुत मिलेंगे कि पहले इतनी रफ्तार थी तो ये था, रफ्तार बढ़ गई तो ऐसा नजर आया। भाई साहब दोनों बारी में सेम क्या रहेगा, ये सेम रहेगा भाई साहब, इसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ ना, बोल बोल, बात समझ आएगी नहीं आई? तो एक इस वैरायटी के सवाल तुमको और मिलेंगे भाई साहब, रेन मैन प्रॉब्लम में इस तरह के सवाल और मिलेंगे। इसको थोड़ा और टफ करना होता ना, तो जानते हो क्या करते हो, मैं क्या करता भाई साहब, मैं इसको इसके मैं बोलता कि वर्टिकली नहीं नजर आ रही, मैं बोलता कि 30 डिग्री पर नजर आ रही है, बोलो, है ना, बोला 3 किलोमीटर पर आवर थी तो 30 पर नजर आई, बढ़ा करके 6 कर दिया तो 45 पर नजर आ रही है। अब बता कितनी, अब थोड़ा सा टफ हो जाता भाई साहब, हल्का सा टफ है, कोई खास बात नहीं, हल्का सा टफ हो जाता। बोल बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पक्का पक्का? तो भाई साहब ये मेरी तरफ से था तुम्हारे लिए, रेन मैन के लिए। आई होप हमको ये सवाल समझ आया होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत जानदार सवाल है ये, है ना। ये समझना हर बार, ये समझ पाना कि भाई साहब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका तो लेना देना नहीं है आदमी से कोई, कितनी रफ्तार बढ़ा ले, कितनी घटा ले, टेढ़ा चल ले, उल्टा चल ले, मर जा, उल्टा लटक जा, भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, ये तो सेम रहेगी। तो दिमाग वाले का खेल है ये, है ना। आई होप हमें बात समझ आई होगी यार, है ना। और आज का पढ़ाया अगर ढंग से समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साहब लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके वो दोस्त जिनको वाकई में भाई साहब इस सबकी जरूरत है ना, उन तक अगर चाहते हो कि ये कंटेंट पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ये सब चीजें, कि देखो भाई साहब कितना आसान होता है, आप लोग भी कर सकते हो, है ना। देखो भाई साहब मैं हर एक वीडियो के अंत में ये बात बोलता हूँ कि एजुकेशन हर एक बच्चे का अधिकार है। ये जो सारा कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, ये पेड कंटेंट होता है कोचिंग्स में भाई साहब, 1.5 2 लाख रुपए फीस, 3 लाख रुपए फीस में ये चीजें दी जाती हैं, है ना। अपने को फ्री में दिया जा रहा है कि नहीं? तो भाई साहब हर एक बच्चा जो चाहे वो फीस दे सके चाहे ना दे सके यार, एजुकेशन तो यार हर एक बच्चे का अधिकार है, मैं तो ये समझता हूँ, है ना। तो उस हर एक बच्चे तक मुझे ये पहुंचाना है
तो अब जिम्मेदारी दो लोगों की, एक तो मेरी, अच्छा पढ़ाया मैंने, निपटा दिया, अब जिम्मेदारी तुम्हारी कि वैसा तुम पहुंचाते हो कि नहीं पहुंचाते हो। और पहुंचाएंगे कैसे? जब हम इसे शेयर करेंगे, जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो रीच बढ़ेगी, तो भाई साहब सब लोगों तक पहुंच जाएगा अपने आप। बात समझ आई कि नहीं आई, है ना? चलो फिर अपन लोग मिलते किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।